भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो 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 महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। तुम यो प्रभु प्रभु जी तुम करुणा के सागर। तुम ही हो प्रभु ज्ञान समुद्र। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। हो जाए मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। 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 जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। बड़े बड़े पूजा सुनील सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। अंधेरे में छाया साथ छोड़ देती है। अंधेरे में छाया साथ छोड़ देती है। बुढ़ापे में काया साथ छोड़ देती है। जिंदगी भर भागते रहते हैं। जिंदगी भर भागते रहते हैं जिस धन लक्ष्मी के पीछे। बुढ़ापे में वह माया साथ छोड़ देती है। जिंदगी भर भागते रहते हैं जिस धन लक्ष्मी के पीछे। मरते समय वह माया साथ छोड़ देती। सच्चाई है। अंधेरे में छाया नहीं दिखती है। बुढ़ापे में काया काम नहीं देती है। और जिंदगी भर जिस मृगजाल में व्यक्ति दौड़ता रहता है धन लक्ष्मी। आ सोसाइटी નું નામ પણ ધનલક્ષ્મી છે। ऐसे बुंदेलखंड के आदमी भी रहते हैं। हाँ, और राजस्थानी भी हैं। धनलक्ष्मी सोसाइटी में रहने वालों, केवल धन लक्ष्मी की पूजा में ही जिंदगी न चली जाए, इस बात का ध्यान रखो। धन इस जीवन में काम आता होगा, लक्ष्मी इस दुनिया में काम आती होगी, लेकिन इस जीवन के बाद जो काम आता है और इस जीवन में भी जो काम आता है उसका नाम है धर्म। धन के साथ जीवन में धर्म भी हो,
और लक्ष्मी के साथ जीवन में मोक्ष लक्ष्मी की चाहना भी हो। धन के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। धर्म छोड़ देते हैं, ईमान छोड़ देते हैं, नैतिकता छोड़ देते हैं, स्वाभिमान छोड़ देते हैं। धन के लिए लोग क्या क्या काम नहीं करते हैं, कहां कहां दौड़ नहीं लगाते हैं, क्या क्या व्यापार नहीं करते। माना कि गृहस्थी के लिए धन जरूरी है, गृहस्थी के लिए लक्ष्मी जरूरी है, लेकिन लक्ष्मी का मतलब यह नहीं, धन का मतलब यह नहीं कि उसके पीछे आपकी सारी सांसें चली जाएं, उसके पीछे धर्म ध्यान को भूल जाएं, सत्य को, अहिंसा को, सदाचार को भूल जाएं। सज्जनों, तपस्वी सम्राट गुरुवर एक लोक कथा सुनाते थे। लोक कथा का मतलब दुनिया में प्रचलित कथाएं जिनके पीछे कुछ सच्चाई होती है, और अगर सच्चाई ना हो तो शिक्षा जरूर होती है। एक सेठ थे, धन भी था, लक्ष्मी भी थी। धन लक्ष्मी सोसाइटी में सबके पास धन लक्ष्मी तो होगी ना, हैं? श्रावक के पास होना भी चाहिए। धन और लक्ष्मी तो हो, लेकिन उसके प्रति आसक्ति ना हो, उसके पीछे आर्त रौद्र ध्यान ना हो। सेठ जी थे, सत्यनिष्ठ जीवन था, धार्मिक जीवन था, नैतिक जीवन था। प्रातःकाल भगवान की मंगल आराधना, मध्याह्न काल गुरुओं की उपासना, संध्या काल स्वाध्याय, इसके अलावा व्यापार। सत्य से इतना प्रेम था, इतने सत्यनिष्ठ थे कि सत्य से कभी समझौता नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। दिन सबके बदलते हैं, सेठ के दिन भी बदले। लक्ष्मी हमेशा हमेशा स्थिर रही आए, आपके पास रही आए, कोई जरूरी नहीं है। लक्ष्मी का फोटो देखिए, अक्सर कर खड़ा होता है, और खड़ा हुआ फोटो है का मतलब लक्ष्मी खड़ी खड़ी कब चल दे, कोई भरोसा। सरस्वती का फोटो अक्सर कर बैठा हुआ होते हैं, विद्या का फोटो अक्सर कर बैठा हुआ होता है। लक्ष्मी आती है और बैठ जाती है, कम से कम जिंदगी भर तो साथ निभाती है। लक्ष्मी जिंदगी भर साथ निभाए ना निभाए, सरस्वती आती है और कम से कम जिंदगी भर तो साथ निभाती है। लक्ष्मी का कोई भरोसा पड़ता नहीं है, खड़ी खड़ी कब निकल जाती। यदा लक्ष्मी समायाति नाली केर फलाम्बुवत, यदा लक्ष्मी विनिर्याति गज भुक्त्वा कपित्थवत। लक्ष्मी जब आती है तो थोड़े से पुरुषार्थ में भी, भाग्य हो, लक हो, पुरुषार्थ हो, तो लक्ष्मी थोड़े से पुरुषार्थ में भी ज्यादा आ जाते। थोड़ी कोशिशों के बाद भी आप अच्छी कमाई कर लेते। यदा लक्ष्मी समायाति नालिकेर, नालिकेर मतलब नारियल। नारियल में पानी कहाँ से आता है बताओ? नारियल का पेड़ कम से कम 50 फुट ऊंचा होता है, 40, 50, 60 इतना ऊंचा पेड़ है, और उतने ऊपर नारियल लगे हैं, और उसमें पानी आता है। बोलो जी प्रवीण जी, कहाँ से आता है पानी? हैं? कोई वहाँ पर मोटर लगाई गई है क्या? पानी चढ़ाने की मशीन नहीं। फिर पेड़ है, आप कहोगे पेड़ से आता है। पेड़ तो नीम का भी है, आम का भी है, उनके फलों में क्यों नहीं इतना पानी आता? अब हम कहेंगे उनकी प्रकृति अलग अलग है।
प्रकृति अलग अलग है, सही है, लेकिन एक समझने की बात है कि इतना बड़ा फल है और उसमें कहो 1 लीटर भी पानी निकल आए, पानी नारियल में कहां से आया? फिर यही कहते हैं भाई यह तो उस वृक्ष का, उसका भाग्य है। ऐसे ही लक्ष्मी कहां से आ जाती है पुण्यात्माओं के यहां पर, कि जरा सा व्यवसाय करते हैं और काफी उपलब्धियां हो जाती हैं। फिर ये भी कहा, यदा लक्ष्मी विनिर्याति गज भुक्त्वा कपित्थवत। लक्ष्मी जब जाती है तो ऐसे चली जाती है जैसे हाथी के द्वारा खाया गया कपित्थ, कवीट, कैथा। आप लोग क्या बोलते हैं? कोठा, गोटा, लेकिन हम उधर तो बुंदेलखंड में कैथा बोलते हैं, कैथ, कबीट, और फिर उस कौठा वगैरह जो भी है। एक ऐसा फल होता है, बेल की तरह होता है, बिल्व फल की तरह, लेकिन इसका अलग ही स्वाद होता है, उसकी चटनी बहुत बढ़िया बनती है। स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। मौसम के सब फल अपने समय पर एक तरह से लाभदायक होते हैं, उनकी मर्यादा के हिसाब से उनका उपयोग जरूर करना चाहिए। और बेस मौसम के फल खाने से, यूज करने से बचना चाहिए, वे बीमारी में कारण बनते हैं। जैसे कवित्व होता है, कैथा होता है, और ऐसे कहते हैं उसके लिए कि हाथी को यदि पूरा का पूरा वो खिलाया जाता है, पूरा ही कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है हाथी के लिए, तो हैं आराम से खा जाता है वो, तो उसको तोड़ना फोड़ना की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हाथी जैसे पूरा का पूरा खाता है और पूरा का पूरा निगल जाता है, लेकिन जब वह मल विसर्जन करता है तो नीतिकार कहता है कि निकलता तो वैसा का वैसा है, बिल्कुल फूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, छिलकों का कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन जब खाया था मान लो तब उसका वजन आधा किलो था, निकलने के बाद उसका वजन मुश्किल से 100 ग्राम होगा, सिर्फ छिलके का वजन होगा। वैसा का वैसा है, खाया था तो भी, निकला तो भी, लेकिन फिर उसमें का गूदा गया कहां, उसका वजन गया कहां है? कभी आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना। क्यों? हाथी लाना, एक खिलाना, मालूम पड़ेगा, फिर अगले दिन उसका इंतजार करना। लेकिन एक नीति है तो इसमें सच्चाई तो कुछ ना कुछ होगी। नीतिकार कहते हैं कि हाथी जैसे कवीट खाता है, कैथा खाता है और जब निकलता है तो उसका वजन आधा भी नहीं होता है, उसका गूदा, उसका रस वो सब सोख लेता है। कैसे सोख लिया उसने? अब उसकी जठराग्नि की वैसी तासीर होगी। नहीं, यहां तो सीधे काजू किशमिश बादाम भी खाओ तो वो भी नहीं पचते हैं, बोले सबकी अपनी अपनी तासीर होती। जैसे फूटा नहीं है और उसके भीतर का रस गायब हो गया, वैसे ही जब लक्ष्मी जाती है, पाप का उदय आता है, तो पता नहीं पड़ता है और कैसे कैसे संपत्ति निकलती जाती है। आज ये बीमार पड़ा, कल वो बीमार पड़ा, परसों अमुक ने क्लेम कर दिया, अगले दिन ये हो गया, और कई बार तो ये भी पता नहीं पड़ता कि सब हो कैसे रहा, कहाँ जा रहा। इसलिए धन और लक्ष्मी की बस उतनी ही पूजा करिए, उतनी ही सेवा करिए जितनी जरूरी है। अगर धन और लक्ष्मी चाहिए तो पुण्य की प्राप्ति करिए, कारण लक्ष्मी पुण्य की दासी है। पल्ले में पुण्य है तो कहीं से भी व्यवस्था हो जाती है, और पल्ले में पुण्य नहीं है तो घर में रखा हुआ धन भी गायब हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। उन सेठ जी का भी उदय कुछ ऐसा आया कि लक्ष्मी के जाने का टाइम आ गया। लक्ष्मी के जाने का टाइम आ गया।
सपना दिया लक्ष्मी ने, मेरे जाने का समय आ गया, अब मैं जाती हूँ। सेठ ने कहा सपने में ही कि क्यों जाती हो, आप यहाँ विराजित हो, यहीं रहो। नहीं, तुम बहुत ज़्यादा नीतिज्ञ हो, बहुत ज़्यादा सत्य की कीमत करते हो, धर्म की बहुत ज़्यादा कीमत करते हो, और मेरा तो समय पूरा हो गया और अब मैं जाती हूँ। लक्ष्मी जाने लगी। सेठ ने कहा कि मत जाओ। नहीं, कहते हैं लक्ष्मी चली गई। फिर एक सपना दिखा, फिर कोई भद्र देवता दिखा, उसने कहा मैं धन कुबेर हूं, मैं जाता हूं, मैं भी जाता हूं। वो भी चला गया। यश नाम का भी कोई देवता सपने में दिखा और उसने कहा मैं भी जाता हूं, जहां लक्ष्मी नहीं है वहां यश कैसे होगा। लोगों की सोच क्या है, धन वालों की ज्यादा यश कीर्ति होती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग अपने आचार विचार सदाचार से भी बहुत प्रसिद्ध हो लेते। मैं भी जाता हूं। यश सम्मान मान सम्मान भी चला गया। और रात बीती कि एक भद्र देवता जाने लगा। उसने कहा कि अब तुम कौन हो और तुम क्यों जा रहे हो। उसने कहा कि मैं सत्य हूं, मैं धर्म हूं। जब ये सब चले गए तो मैं भी यहां रह के क्या करूंगा। सेठ ने कहा कि तुम्हें तो मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे पीछे ही तो मैंने इन लोगों का इतना आदर नहीं किया। मान मिला तो मिला, धन मिला तो मिला, ना मिला तो ना मिला, लेकिन मैंने धर्म कभी छोड़ा नहीं। ये लोग यदि आए होंगे तो धर्म के पीछे आए होंगे, और मैंने धर्म को सत्य को कभी छोड़ा नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानूं दूंगा। तुम जा कैसे सकते हो, तुम तो मेरे हृदय हो, आत्मा हो। मैं धर्म नहीं छोड़ सकता। उस देवता ने फिर कहा कि जब धन नहीं है, यश नहीं है, तो तुम्हारा धर्म भी किस काम का। कई बार कमजोर गरीब लोगों की पूजा अर्चना को भी लोग ऐसे ही समझते हैं, जबकि उचित नहीं है। वो लोग अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं। आज उनका उदय वैसा है और उनका उदय बदलते भी कोई देर लगती है क्या। हैं, रोडपति कब करोड़पति हो जाए और करोड़पति कब रोडपति हो जाए। धर्म आत्मा का स्वभाव है, जिसे हम क्षमा मृदुता आदि रूप में जानते हैं। और धन जीवन जीने का एक सहयोगी पदार्थ है। एक तो बहुत अपना है और दूसरा पराया होकर के भी एक काम में आता है। ऐसे में हमें अपने धर्म का विशेष ध्यान रखना है और उसके साथ यथायोग्य आजीविका संसाधन करते हुए आगे बढ़ें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।